नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आचार्य कृति एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में आपके साथ बात करूँगी महाशिवरात्रि पर। जी हाँ, आप तो जानते ही होंगे कि 2021 में 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शिवरात्रि के बारे में। हर महीने की जो कृष्ण पक्ष है उसकी 14th तिथि को शिवरात्रि होती है, लेकिन माघ के महीने में यानी कि फरवरी मार्च का जो महीना आता है उसमें जो कृष्ण पक्ष की 14th तिथि होती है यानी कि अमावस की रात्रि से ठीक एक रात पहले की जो तिथि होती है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो जब भी हम शिव का नाम लेते हैं या शिव के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली अपनी सांसों पर चला जाता है, मेडिटेशन की तरफ चला जाता है। और यही वो रात है शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की यही वो रात है जिसका महत्व दिन से ज़्यादा है। यानी कि शिवरात्रि के दिन से ज़्यादा, मतलब जो शिवरात्रि का पर्व है उसमें दिन से ज़्यादा रात का महत्व है। जैसे हम नाम से भी पता लगता है कि रात्रि, शिव रात्रि, रात। इस दिन रात को 10 बजे के बाद ही बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिलने लगती हैं, आपकी ऑरा में आने लगती हैं। तो रात के 10 बजे के बाद अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको वो वाइब्रेशंस फील होती हैं अपने साथ। जो लोग बहुत लंबी देर तक मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं टाइम बता दूं, रात को 11:30 बजे से लेकर 12:20 तक का जो समय है वो मेडिटेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। जो हीलर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं या किसी न किसी तरह से ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं या मेडिटेशन करना चाहते हैं या करते हैं, वो लोग इसके बेनिफिट्स लेने के लिए महाशिवरात्रि पर रात को मेडिटेशन ज़रूर करें। अब क्या होता है, जब भी हम मेडिटेशन करने जाते हैं हमें कहा जाता है कि अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है, तभी मेडिटेशन का असर आता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं, लेकिन यहाँ मैं आपके साथ दो ऐसे कारण शेयर करूँगी जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी स्पाइन हर समय सीधी रखनी चाहिए, लेकिन मेडिटेशन के दौरान तो रखनी ही चाहिए। सबसे पहला कारण उसका ये है कि आप तो जानते ही हैं कि जो इंसान की योनि है, जो मानव की योनि है, सिर्फ उसी के पास समझने की, सोचने की और डेवलपमेंट की, रिसर्च की शक्ति है। वरना जानवर की योनि में भी समझ तो होती है लेकिन हम कुछ सोच नहीं सकते, हम एनालिसिस नहीं कर सकते, हमारा माइंड लॉजिकल नहीं होता, रिसर्च नहीं कर सकते उस योनि में। लेकिन इंसान की एक ऐसी योनि है जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, हम नई चीज़ के क्रिएशन कर सकते हैं। उसके पीछे कारण ये है, आपने सुना ही होगा कि वानर से हम लोग बंदर से इवोल्व होकर यहाँ तक एक इंसान के शरीर में पहुँचे हैं। तो जब हम जानवर का शरीर देखते हैं उसमें भी स्पाइन है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल होती है। पर जैसे 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 वो मानव शरीर में आती गई, हम दो पायों पर आते गए, हमारी जो स्पाइन है वो वर्टिकल होती चली गई, स्ट्रेट होती चली गई, वैसे ही हमने ये जाना कि हमारा जो ब्रेन है, उस ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारी ब्रेन तक वो बहुत अच्छा होने लगा और हमारे ब्रेन में ब्लड बहुत आराम से पहुंचने लगा। इसीलिए हमें अपनी जो स्पाइन है वो एटलीस्ट मेडिटेशन के दौरान बिल्कुल स्ट्रेट रखनी चाहिए, ताकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसमें कहीं रुकावट ना आए और हमारी थर्ड आई पर वो बिना किसी रुकावट के वो एनर्जी का फ्लो पहुंच सके। अब इसका दूसरा कारण जो है वो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानते होंगे, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग प्रैक्टिस करते होंगे, कुछ लोग प्रैक्टिस करना चाहते होंगे। तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि हमारी जो टेल बोन है वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति जो है वो 3.5 राउंड मारकर बैठी होती है, 3.5 राउंड एग्जैक्टली इसी फिगर में।
तो जब हम मेडिटेट करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, उस समय वो कुंडलिनी वहाँ से एक्टिव होती है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की मेडिटेशन कर रहे हैं, हम कितने टाइम से मेडिटेट कर रहे हैं। एकदम से कुंडलिनी जागरण नहीं होता, बट प्रोसेस यही है। जब हम उस एनर्जी को कॉल करते हैं मेडिटेशन में, तो वो एनर्जी नीचे से उठनी शुरू होती है और उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होती है वो होती है हमारी थर्ड आई। तो थर्ड आई पर उठते समय किसी भी तरीके के फ्लो में दिक्कत ना आए, इसीलिए हमें ये बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि हमें अपनी स्पाइन हमेशा सीधी रखनी चाहिए। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कभी भी YouTube के माध्यम से या म्यूज़िक चलाकर अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट ना करें। ये एक बहुत ही डेंजरस टेक्निक हो सकती है कुंडलिनी जागरण की, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना गुरु के कुंडलिनी जागरण के लिए बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अगर ये जागृत होना शुरू हो गई और आप इसको नहीं संभाल पाए तो इसके डेडली रिजल्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए अपने आप कुंडलिनी जागरण ना करें, लेकिन आप जब भी मेडिटेशन करते हैं ऐसे ही पोज में बैठकर मेडिटेशन करें जहां आपकी जो स्पाइन है वो एकदम वर्टिकल हो, आपके ब्रेन में पूरी तरह से ब्लड का सर्कुलेशन पहुँचे। अब मैं आपको बताऊंगी, लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि मैम शिवरात्रि पर किस तरह से पूजा करें, क्या विधि होनी चाहिए पूजा की, हमें क्या कर्मकांड करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि कर्मकांड और जो सामग्री क्या चाहिए पूजा के लिए वो तो आपको पंडित जी भी बता देंगे। मैं यहाँ पर आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शिव की आराधना सबसे आसान आराधना है। ना ही उन्हें कोई मंत्र चाहिए, ना ही उन्हें कोई साउंड चाहिए, ना ही उन्हें कोई कर्मकांड चाहिए। आप जानते ही हैं कि शिव हमेशा मेडिटेशन में ही रहते थे, हमेशा ध्यान मुद्रा में ही रहते थे, हमेशा ध्यान ही करते थे, और वो रिप्रेजेंट भी ध्यान को ही करते हैं। जिस पल, जिस क्षण आप अपने श्वास से मिल लेंगे, आप अपने श्वास से एक हो जाएंगे, यानी कि आप और आपका सांस जब एक ही लेवल पर आ जाएगा, उसी समय आप शिव की आराधना कर सकते हैं। वो चाहे किसी से बात करते हुए हो जाए, वो चाहे एकांत में हो जाए, वो चाहे आप काम कर रहे हैं उस दौरान हो जाए, जब आप अपनी सांसों पर कंट्रोल कर लेते हैं। देखो, जब हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है हमारी बॉडी में, हमारी सांस उखड़ती है। जब हम किसी से लड़ाई करते हैं, जब हम किसी को ऊंचा बोलते हैं, तो सबसे पहले हमारी सांस उखड़ती है। तो जो हम क्या बोलते हैं जब हम लड़ाई करते हैं कि हमारी नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो हमारा जो सात्विक तत्व है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। इसीलिए सांसों की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। जिस इंसान ने हर हाल में अपने सांस को न्यूट्रल कर लिया, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे कुछ भी है, जिस इंसान ने अपनी सांस के ऊपर कंट्रोल कर लिया, वो शिव को पा जाता है। और यही शिव की सच्ची आराधना भी है। तो अगर शिव को पाना है तो अपनी सांसों पर कंट्रोल कर लो बस। बाकी जो भी सामग्री है, जो भी पूजा का समय है, शिव की पूजा का कोई समय नहीं है एक्चुअली। आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ ध्यान में बैठना है, अपनी कमर सीधी रखनी है और ध्यान में बैठना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। उसके बाद जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन कनेक्शन होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप और आपकी श्वास, आपके शिव होंगे आपके साथ। अब मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि के जो दिन है उसमें रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है। कुछ लोगों को पंडित जी बोलते हैं कि आप रुद्राभिषेक करवाएं। उनको समझ नहीं आता कि हमें कब करवाना है, कैसे करवाना है। तो महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जहाँ पर आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अगर आपके मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा है तो आप ज़रूर उसका हिस्सा बने। अगर आपके कोई रिलेटिव रुद्राभिषेक करवा रहे हैं या उनके मंदिर में हो रहा है तो आप ज़रूर रुद्र का अभिषेक करें और उनकी आराधना करें। मंदिर में ज़रूर जाएं अपने सात्विक तत्व को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़,
हम लोग व्रत करते हैं इस दिन, शिवरात्रि के दिन व्रत करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि हम व्रत पर हैं, हम आज फलाहार करेंगे। मेरी अपने व्यूअर से, जितने भी लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज इस शिवरात्रि के दिन आप एक संकल्प करें, आप एक प्रण करें कि आप मौन व्रत धारण करेंगे। मौन व्रत यानी कि कुछ नहीं बोलना, शून्य की स्टेट पे, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल। अगर आप पूरे दिन मौन व्रत नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना संकल्प ज़रूर करें कि लिमिटेड बोले, जितना ज़रूरी है उस दिन के लिए, उस समय के लिए, उस पल के लिए, सिर्फ उतना ही बोलें। हाँ ना, बच्चों को कुछ बताना है या किसी से कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है तभी अपना मुंह खोलें, वरना आप मौन व्रत में रहें। दिन भर का मौन और रात का ध्यान, ये पूरा मिलाकर शिवरात्रि का निचोड़ है। शिवरात्रि के दिन अगर आप दिन भर मौन रखते हैं या लिमिटेड बोलते हैं और रात को आप ध्यान में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इतनी एनर्जी आपके अंदर जनरेट होती है, वो सात्विक तत्व आपके अंदर मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है। तो आप ये प्रैक्टिस करें और जितना कम हो सके उतना बोलें। बेकार की चीज़ों में बिल्कुल भी अपना ध्यान ना लगाएं। सिर्फ़ और सिर्फ मतलब की बात करें, मतलब के लोगों से। ना गलत सुनना है किसी के बारे में, ना किसी को गलत कहना है, क्योंकि हमारी सोच में अगर गलत कुछ आ गया है तो वो आज नहीं तो कल हमारी वाणी से ज़रूर बाहर आएगा। कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप सभी प्रण लें, आप सभी संकल्प करें कि आप इस दिन से ही गोल्ड इन गोल्ड आउट, आप अच्छा ही बोलें, अच्छा ही सुने। क्योंकि अगर श्वास में शिव है, अगर सांस में शिव है, तो फिर तुझ में भी वही है और मुझ में भी वही है। तो फिर निंदा किसकी और बुराई किसकी? अगर सब कुछ वही है, सब कुछ उसी का है और सब कुछ शिव है, तो फिर अच्छा क्या है और बुरा क्या है? इस वीडियो को पूरा करने से पहले मैं एक छोटी सी लाइन मैंने बनाई है, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आज से पहले शिव का अभाव रहा हमारे जीवन में, आज से पहले शिव का अभाव रहा हमारे जीवन में। आज इस शिवरात्रि से शिव का प्रभाव आया हमारे ऊपर और आज के बाद से शिव हमारे स्वभाव में रहेंगे। अभाव, प्रभाव और स्वभाव की ये जो जर्नी है, यही शिवरात्रि है। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए, मेरे वीडियो को इतनी देर देखने के लिए। थैंक यू। हैप्पी महाशिवरात्रि।